इस्लामाबाद के रास्ते भी जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो गए हैं। आईजी इस्लामाबाद पुलिस का डी चौक का दौरा, सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। बड़ी तादाद में गिरफ्तारियों की वजह से एहतजाजी मुजाहरीन पसपा होने लगे हैं। 3 रोज़ से बंद मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल, डबल सवारी पर आयद पाबंदी भी ख़त्म होना शुरू हो गई है। इस्लामाबाद के रास्ते भी जुज़वी बहाल होना शुरू हो गए हैं। आईजी इस्लामाबाद पुलिस का डी चौक का दौरा किया गया है, सूरत हाल का जायज़ा भी लिया है। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताएगा, आपने दौरा भी किया डी चौक का, मुजाहिरीन पसपा होने शुरू हो चुके हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कंट्रोल में सब कुछ? हेलो जी रिजवी साहब सुन रहे हैं, तो बताइएगा, आपने दौरा किया डी चौक का और मुजाहिरीन भी पसपा होना शुरू हो चुके हैं, तो सब कुछ कंट्रोल में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, बिल्कुल 100% सब कुछ कंट्रोल में है। मेरा कुछ गला और टीयर गैस की वजह से ज़रा बैठा हुआ है, उसके लिए ज़रा मुझे बर्दाश्त कीजिएगा। बाकी सब कुछ कंट्रोल में है और जहाँ तक है पसपा होने वाली बात नहीं है, वो बिल्कुल 100% नॉर्मेलिटी, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है रिजवी साहब, ये भी बताएगा कि एक पुलिस एहलकार के शहादत की खबर भी मौसूल हुई है, उस पर यकीनन सबको दुख भी है, तो मुजाहिरीन से जब ये टकराव हुआ, क्या सूरत हाल थी उस टाइम? जी, ये 26 नंबर चुंगी पे ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, जिसमें हमारा जवान जो है उसे जामे शहादत नोश की यहाँ पे 26 नंबर चुंगी में कल सुबह, और उसको यहाँ पर हमने एम्स हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, लेकिन ही कुड नॉट सर्वाइव और शहादत के आला दर्जे पे फायज हुआ हमीद शाह। और ये चीज़ एक नहायत ही, मैं आपको बताता चलूँ, बीइंग द कमांडर ऑफ दिस फोर्स, मैं इन बच्चों का बाप भी हूँ और मैं बड़ा क्लियर बताऊँ, मेरे बच्चे को इन मुजाहिरीन ने शहीद किया है और 100% क्लियर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ जुल्म किया है और ये जुल्म की इंतहा की है। और एक फोर्स का जवान जिसका मकसद ही एक होता है कि लोगों की जान माल इज्जत की रखवाली करें, उसको पत्थर मार के, उसको पकड़ के, उसको टॉर्चर करके, उसको अस्पताल पहुंचा देना, वेंटिलेटर पे पहुंचा देना और उसकी शहादत हो जाना, इस तरह का जुल्म, ये इस तरह का जबर, ये जो है ना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और इस्लामाबाद पुलिस का एक एक जवान, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 100% इस चीज में तकलीफ में है और हम बिल्कुल तकलीफ में हैं और हम बिल्कुल क्लियर एक मैसेज दे रहे हैं कि ये बड़ी ज्यादती हुई है और कानून अपना मुकम्मल रास्ता लेगा और कानून के मुताबिक कानून के सारे ज़ाब्ते पूरे करेंगे। और क्योंकि हम एक डिसिप्लिन फोर्स हैं, हम कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक इनसे बिल्कुल निपटेंगे और जो कानूनी कार्रवाई होगी वो मुकम्मल तौर पे होगी और सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिजवी साहब, ये भी बताएगा कि जैसे कि हमने बताया कि शहर के रास्ते भी जुज़वी तौर पर बहाल होना शुरू हो गए हैं, तो ये बताएगा कि कौन कौन से रास्ते इस वक्त जो है वो खोले जा रहे हैं और मुकम्मल कब तक रास्तों को बहाल कर दिया जाएगा? मैडम, मैं बताऊं, शहर के तमाम रास्ते, चाहे वो फैजाबाद है, चाहे वो संजानी है, चाहे वो एयरपोर्ट की रोड है, सारे के सारे रास्तों पे ऑर्डर पास कर दिया है कि फिल 4 हर चीज़ रिमूव करते हैं। हर चीज़ रिमूव हो रही है, आपसे बात होते होते हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। मासवाए हमने यहाँ पर डी चौक के साथ कुछ एरिया में हमने सिक्योरिटी रखी हुई है, अदरवाइज तमाम जगहों पे नॉर्मेलिटी जो है वो प्रवेल कर रही है, हर रास्ता खोल दिया है, तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। ठीक है रिजवी साहब, ये भी बताएगा कि जैसे गिरफ्तारियों की वजह से एहतजाजी मुजाहिरीन, आपने कहा कि पीछे हो गए हैं, लेकिन अभी कोई इम्कान है कि दोबारा से अगर मुजाहिरीन के जाने से कोई धावा बोला जाता है इस्लामाबाद पर, तो पुलिस जो है उस वक्त क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, मैं मिनिस्टर साहब इंटीरियर ने बड़ा क्लियर मैसेज पहले भी दिया है और उन्होंने बड़ा क्लियर बताया है कि जो कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है, अरेस्ट करना, वो अरेस्ट किया जाएगा और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और इंशाल्लाह ताला इस्लामाबाद पुलिस इस्लामाबाद के शहरियों की हिफाजत के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी। रिजवी साहब, कुछ अफगानी भी पकड़े गए हैं, ये भी इतलात हम तक मौसूल हुई, तो अफगानी जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई बेशक की जाएगी और करनी भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इस एहतजाज में कितने % लोग ऐसे थे जो अफगानी थे और दूसरे सूबे से आए हुए थे? अफगान नेशनल भी थे
दूसरे सूबे से भी थे। और मैं आपको बताऊं, उसमें हमने उनसे स्लिंग शॉट्स और मुख्तलिफ चीज़ें बरामद की हैं। फॉरेन नेशनल एक्ट के पर्चे भी दे रहे हैं, दिए भी हैं, और तमाम का तमाम उसके मुताबिक कर रहे हैं। और इसमें मैं ये भी आपको बताता चलूं कि इसमें इवन जैसे कल मिनिस्टर साहब इंटीरियर ने भी बताया कि इसमें हैरानकुन बात यह है कि इसमें केपीके की तरफ से जो ऑफिशियल जो एक टीयर गैस जो कि और इस तरह के बाकी बहुत से इक्विपमेंट जो कि ऑफिशियल तमाम कस्टडी में है, वो ऑफिशियल चीज़ें जो इस्लामाबाद के ऊपर इस्तेमाल की गई हैं, इसकी एक हाई पावर्ड इंक्वायरी भी करवा रहे हैं इंटीरियर डिवीजन में मिनिस्टर इंटीरियर, और इंशाअल्लाह ताला कानून अपना रास्ता लेगा जी। ठीक है रिजवी साहब, आखिरी सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी वो ये है कि कल से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो है वो गायब नज़र आ रहे हैं और PTI हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इस दावे में कितनी सदाकत है? देखिए, इस सिलसिले में मिनिस्टर साहब इंटीरियर ने बड़ा डिटेल में कल टॉक की थी। आज अभी थोड़ी देर में वो दोबारा प्रेस टॉक कर रहे हैं। अगले 15 मिनट में हमारे जवान का जनाजा है। मैं जनाजे के फौरी बाद मिनिस्टर साहब टॉक करेंगे, उसमें वो तमाम सवालों को जवाब देंगे। इफ यू अलाउ मी, मैं जनाजे की प्रिपरेशन कर लूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली नासिर रिजवी साहब, IG पुलिस इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया।